Hello, good morning everyone. Myself Sandeep Mishra and since 5 years I'm teaching for GATE and DSE examination. तो आज जो हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए आज से ये स्पेशली गेट के लिए है और ESE प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल है। तो अभी ये दोनों सब्जेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं और इसलिए स्टार्ट किया कि एक्सी पेपर और मैकेनिकल दोनों में कॉमन है और सिविल में भी कॉमन है। तो जितना अभी हम लोग ये सोम में कवर करेंगे अगर आप उतना भी करके जाओगे तो एक्सी में तो पक्का हो जाएगा। और एक मैथमेटिक्स सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेस। होता क्या है, वो कॉलेज में भी ये चीज़ पढ़ाया जाता था, लेकिन उस समय वहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये प्लेन है क्या और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस है क्या, कैसे होता है, ये एक्ट कैसे करता है। तो हम पहले वो चीज़ सीखेंगे और हम डेरिवेशन को नहीं एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट गेट में तो डेरिवेशन करने आएगा नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो प्लस में हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे आ रहा है। ठीक, चलिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस के पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लो ये एक बॉडी था आपके पास और इस पे आप लोड लगाते थे P। इसमें स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो है सिग्मा और वो सिग्मा इक्वल टू आप लिखते थे P/A। ये सिग्मा इक्वल टू ये P/A जो है ये फॉर्मूला तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आता भी है, लेकिन ये हमेशा जो है ना ये जो बोल रहे हैं सिग्मा इक्वल टू P/A ये अभी भी हाफ है, ये एक्यूरेट नहीं है, इसलिए कट कर देंगे, ये गलत है। क्यों गलत है, ये बात है। तो देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना, ये जैसे ऐसे लिए आपने लोड लगाया इससे, तो इसके साथ बॉडी के ये एक प्लेन बनेगा। इस प्लेन पे मतलब क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया है ये, इस प्लेन पे यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता था, आपने ये देखा होगा। इसको बोलते थे नॉर्मल स्ट्रेस, याद है ऐसे। लेकिन इस प्लेन का मतलब हम देखो बताते हैं आपको पे स्ट्रेस। जैसे ये मान लो आपका ये जो खीरा है, ये हम इसको मान लेते हैं बीम है हमारा, एक कोई बॉडी है ये खीरा, और हम इसको ऐसे सेक्शन काट लेते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब देखिए ये आपको एक सेक्शन जैसा दिख रहा है, मतलब ये बीम को अगर ऐसे काटोगे, ये सर्कुलर बीम है ना, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा यहाँ से काट दोगे तो ऐसे इधर लोड लग रहा है P, इसके कारण से इस पे स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा। ये सिग्मा ये जो होगा ये होता है P/A, लेकिन ये इस सेक्शन पे होगा, इस सेक्शन पे मतलब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है उस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा ऐसे 90 डिग्री पे इस सेक्शन पे ऐसे आकर्षित करेगा, ऐसे ये ऐसे देख रहे हो, ये दिख रहा है एकदम सीधा सीधा। इसको बोलते हैं ये नॉर्मल प्लेन पे, मतलब वो सीधा सीधा कट गया। इस प्लेन पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा P/A इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू P/A। इस तरीके से स्ट्रेस हमने यहाँ पे निकाला। लेकिन तो ये भी गारंटी नहीं है ना कि आपने लोड लगाया और मटेरियल ऐसे टूटेगा, ये लाइन ऐसे टूटेगा, ये ऐसे काटा ना प्लेन को, एक्स प्लेन इसको बोलते हैं, एक्स प्लेन। ये ऐसे कट हुआ, जैसे मान लो ये इसको बोलते हैं एक्स प्लेन। तो इस पे सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा P/A और P/A आ गया। अब ये जरूरी है कि हमेशा मटेरियल ऐसे टूटेगा, बीच से प्लेन से ही टूटेगा, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारे आपने डक्टाइल मटेरियल को देखा होगा यूटीएम में जब यूज कर रहे हो तो उस समय ये मटेरियल आपका ऐसे करके टूटता है।
इस शेप में आके टूट जाता है, मतलब कप एंड कोन का शेप इस तरह से कुछ एंगल बनाता है ऐसे, इस तरह से। मतलब ये जो लाइन है इसे यहाँ से देखा जाए ये 45 डिग्री के अप्रॉक्स एंगल बनाता है, 45 डिग्री। मतलब वो ऐसे टूटता है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे या ऐसे, समझ गए। तो ये 45 पे फेल होता है भाई। यहाँ पर क्या स्ट्रेस का वैल्यू पी बाई ए होगा? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ इस लोड को इस प्लेन पे लेके आएंगे, इस प्लेन पे लेके आएंगे या इस प्लेन पे लेके आएंगे और इस पॉइंट का स्ट्रेस फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी प्लेन पे मटेरियल फेल हो रहा है। तो हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, कि हमें मटेरियल को ये पता करना है कि किस एंगल पे फेल हो रहा है, किस प्लेन पे। प्लेन मतलब एंगल, एंगल पता चल जाएगा तो हमें वो प्लेन पता चल जाएगा किस प्लेन से मटेरियल फेल हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो उस वीक सेक्शन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए ये चैप्टर हम आपको सिखा रहे हैं। चलो अब हम क्या करेंगे कि हम इस सेक्शन को ऐसे नहीं काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे। देखो आपका यही बीम है, मैं इसको थोड़ा काट लूँ अच्छे से, एक मिनट। चलिए, अब बीम वही है, बीम वही है बट सेक्शन अलग हो गया। क्यों? सेक्शन पहला वाला था ऐसा सर्कुलर, अब हमने ऐसे काट लिया इलेक्ट्रिकल शेप में, इलेक्ट्रिकल शेप में ऐसे दिख रहा है। अब देखो इस दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या दिख रहा है, पहले वो समझो। एक है जिसका एरिया इतना है और एक है जिसका एरिया ऐसे करके आया, ऐसे, ऐसे ऐसा दिख रहा है ना एरिया। तो इस एरिया से ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, बाद में मैं प्लेन जैसा कट किया, इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड कट किया, ऐसे है आपका। एक मिनट मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको। ये ऐसा प्लेन कट हुआ और पहला ये था प्लेन, मतलब ये ऐसा प्लेन कट था। तो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों में एरिया किसका बड़ा है, इसका या इसका। ये एरिया इंक्रीज हो गया तो भाई सिग्मा इक्वल टू आपने देखा पी बाई होता है, और ये एरिया ही यहाँ पे बदल गया। क्या स्ट्रेस भी चेंज होगा ना, वो कितना चेंज होगा, वो कैसे पता चले, वो चीज़ हमें सीखना है। देखो अब इस प्लेन पे ये आपका मटेरियल है, लोड अभी भी देखो कौन सा पी ही लगाया हुआ है, वही लोड में, बीम वही है, लोड वही है। ये एक्सिस का लाइन है, इसी लाइन पे पी यहाँ भी लगा है, यहाँ पे लगा दिया लोड पी। अब क्या करेंगे, जैसे लोड हमने लगाया पी, तो अब क्या किया जाए, अब यहाँ से इसमें क्या करो, ऐसे ले लो इसका, ये जो पी लोड है, पहले देखो ऐसा था, ऐसा ये सेक्शन इस पे, जो ये सेक्शन पे ऐसा लग रहा है 90 डिग्री पे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब क्या ये प्लेन ही बदल गया है, आपका प्लेन बदल गया, ये समझो, ये प्लेन बदल गया और प्लेन के साथ ये एंगल देखो ऐसे करके एंगल मार्क कर लो। पहले ये एंगल आपका यहाँ से जो था ना, पहले ऐसा था, अब इसके साथ ये थीटा एंगल पे प्लेन कट हुआ है, ऐसे थीटा एंगल पे प्लेन हमारा कट हुआ है। तो इसके चक्कर में अब ये P जो है इंक्लाइंड है, अब इस P का दो कंपोनेंट तोड़ लो। आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट कैसे लेना है P का, ये ऐसे है लोड, एक कंपोनेंट आपका आएगा ऐसे और एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा ऐसे। ये मतलब इस एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री पे है, मतलब एक y एक्सिस के जैसा बन गया ये, और ये x एक्सिस जैसा बन गया। अब इस P को देखो एक चीज, ये अगर थीटा, ये एंगल कितना है, ये देखो इधर का एंगल, ये आपका इधर तो 90 है और ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा है। अब ये 90 माइनस थीटा अगर हो गया, देखो ऐसे ये एंगल है,
तो देखो एक ये जेड शेप बना रहा है ना, ये एंगल कितना उतना, ये जितना ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी आपका हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। तो जब देखो अब ये एंगल से मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, आ जाओ, हाँ यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री है, ये एंगल, ये प्लेन के साथ जो है ना इंक्लिनेशन, ये तो 90 ही होता है ना एक्स वाई के बीच में से जो रहता था ये 90 था, लेकिन ये एंगल यहाँ से यहाँ है 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा टोटल 90 माइनस थीटा कर दोगे तो ये बचेगा थीटा। ये थीटा एंगल पे ये P है y के साथ, अब इसको रिजॉल्व कर लोगे, जब रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा P cos थीटा और ये बन जाएगा P sin थीटा। अब देखो ये जो एंगल है ना ये वाला P, ये हो गया P और इधर हो गया ये P, समझ गए। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए एरिया, एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये एक ट्रेंगल ऐसा है, ये थीटा है, ये ऐसे है और ये एरिया चाहिए, इसका एरिया मान लो ये ए है, ये थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है। ये कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू लिखो, cos थीटा ये मान लो एरिया ऑफ प्लेन है AP, cos थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, ये 90, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हाइपोटेनस, तो AP इस ट्रेंगल से जब देखोगे तो cos थीटा का वैल्यू आपको A बाय AP आएगा, है ना। यहाँ से AP क्या आएगा, AP आ जाएगा आपको, AP आपको आ जाएगा A बाय cos थीटा, A बाय cos थीटा। मतलब इस प्लेन का जो एरिया निकला है, ये प्लेन का एरिया कितना है, A बाय cos थीटा। अब ये P cos थीटा फोर्स और ये P sin थीटा फोर्स है, इस फोर्स में अगर एरिया से डिवाइड करोगे यहाँ का स्ट्रेस निकल जाएगा, यहाँ का एरिया डिवाइड करोगे, यही प्लेन का एरिया इस पे डिवाइड करोगे तो यहाँ का फोर्स निकलेगा। पर जब ये दोनों में एरिया डिवाइड कर दो, देखो ये जो कंपोनेंट है ना y की तरफ, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा। और ये जो प्लेन है ये इसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। दोनों में एरिया से डिवाइड कर दो और कैलकुलेशन करो, ये डेरिवेशन में ऐसे ही बता दिया, हो कैसे रहा है आपको पता चले, लेकिन डेरिवेशन हमारे गेट में आएंगे नहीं। तो देखो वो ऊपर में जो सिग्मा नॉर्मल बना है वो बन जाएगा कितना, वो बनेगा आपको P सिग्मा, मतलब सिग्मा यानी सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला जो था मैंने बोला शेयर स्ट्रेस को टाउ थीटा से डिनोट करेंगे और वो बन जाएगा सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी दो फॉर्मूले से आपके सारे काम होंगे। अगर आप चाहोगे नहीं मुझे करना है डेरिवेशन तो कर सकते हो, ये एरिया है ना इसका AP A बाय cos थीटा, तो आप यहाँ पे रुको मैं करके दिखा देता हूँ, आपको लगता है ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, आता सभी है भाई। तो सिग्मा एन इक्वल टू होगा, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है P cos थीटा, ये हो जाएगा P cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना है A बाय cos थीटा, ये एरिया था, एरिया ऑफ प्लेन से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा P बाय A cos स्क्वायर थीटा, तो ये P बाय होता है सिग्मा cos स्क्वायर थीटा। सिग्मा किस पे, जैसे बोला मटेरियल यहाँ है, इस प्लेन पे जो सिग्मा लग रहा है इसे लोड के कारण जो लगाया ये एक्सियल में, तो इसी पे सिग्मा आ रहा है ना, ये सिग्मा मतलब P बाय ये सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया करोगे तो वो है सिग्मा cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टाउ थीटा चाहिए तो क्या था P sin थीटा डिवाइडेड बाय एरिया वही रहेगा A बाय cos थीटा, ये आपका हो जाएगा P बाय यहाँ पे साइन थीटा इंटू में हो जाएगा cos थीटा। आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा P बाय 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टाउ थीटा का वैल्यू आया p/2 मतलब 1/2 p/a मतलब सिग्मा, तो ये कर लो सिग्मा/2 इंटू 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया टाउ थीटा का फार्मूला, हमने यहाँ लिखा है। देखो ये हो गया सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा/2 साइन 2 थीटा। अब देखो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, एक रॉड है, एक मिनट, तो ये आपका एक लोड है, यहाँ पे लगा दो P 10 किलो न्यूटन, और इसका डायमीटर ले लो 20 mm। तो इसमें फिर जब ऐसे करोगे, जब P लोड लगाओगे और इसका डायमीटर 20 है, और क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस एक्टिंग एट एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम या रॉड, कुछ भी ले लो। लेकिन यहाँ देखो सिग्मा है ना टाउ थीटा, एक और फार्मूला आएगा यहाँ पे, ये सिग्मा है ना और टाउ थीटा जो हमने यहाँ पे दिखाया था, ये कंपोनेंट, इसका कुछ रिजल्टेंट भी बनेगा, दिख रहा है इससे ऐसे करके रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट बनाएगा ना, ये आर होता है स्ट्रेस का रिजल्टेंट। ये आर का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे तो ये आर का वैल्यू निकालना भी पड़ता है कभी। ये आर इक्वल टू होता है रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर। ये जब कर दोगे तो ये रिजल्टेंट देगा नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी अब इसमें कैसे सॉल्व करना है वो सोचो। सिग्मा एन के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा तो आपके पास ऑलरेडी हमने निकाल के दिया हुआ है। थीटा 30 डिग्री है, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू आपको सोचना है होता है P/A। अब कंफ्यूजन आदमी को था ए कौन सा लेना है भाई, एरिया इसका लेना है। अभी ये P कितना है 10 किलो न्यूटन है, तो 10 इंटू 10⁻³ और एरिया कितना है, एरिया है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। जब ये करोगे तो यहाँ से सिग्मा निकल के आएगा। मैं एक कैलकुलेट कर देता हूँ सिग्मा कितना आएगा। P3 डिवाइडेड बाय π/4 डी स्क्वायर, अप्रॉक्स 31.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। ये है सिग्मा, और इस सिग्मा का वैल्यू आएगा आपको, सिग्मा आएगा आपको 31.830 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है प्लस माइनस हो गया हो। ये सिग्मा। अब क्या पूछ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सिग्मा इक्वल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिग्मा का वैल्यू आ गया 31.830 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री कर हो गया। सिग्मा निकल जाएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। टाउ थीटा इक्वल टू जब करोगे तो टाउ थीटा आपको आना चाहिए सिग्मा/2
साइन 2 थीटा। जब ये करोगे तो सिग्मा आया 31.830 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 इंटू 30 करना मतलब साइन 60। ये सॉल्व करोगे ताउ थीटा आएगा आपको। और रिजल्टेंट पूछा नहीं, अगर पूछ दे तो ये ऐसे सिग्मा n स्क्वायर प्लस ताउ थीटा स्क्वायर कर देना, ये रिजल्टेंट आपके सामने आ जाएगा। तो ये था नॉर्मल स्ट्रेस कैसे एक्ट करता है, उसके ऊपर बात किया हमने। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, उतना तक करा देंगे आपको। दुनिया का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा इस, ठीक है। अब आ जाओ, ये यूनिएक्सियल केस था। अब एक चीज़ और बताओ, ये सब हमने इतना किया क्यों, है ना? ये सब हमने इतना किया क्यों? तो देखो, हमने ये प्लेन काटा और स्ट्रेस को ट्रांसफर कर लिया, समझे? तो हमने स्ट्रेस को ट्रांसफर किया और वो सीख लिया कि भाई कैसे करना है। अब हम बात करेंगे ये है क्या। देखो, हमने अभी तक जस्ट पढ़ा कि एक प्लेन पे कैसे ट्रांसफर किया जाए, लेकिन ये प्लेन है क्या? ये जस्ट एक एलिमेंट है। ये क्या है? जस्ट एक एलिमेंट है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हमारे आंख से बहुत पॉइंट जैसा भी नहीं दिखेगा, पॉइंट से भी छोटा दिखेगा। हम इसके लिए एनालिसिस करते हैं, एक पॉइंट काट के हम पता कर लेते हैं कि कैसे मटेरियल फेल होगा। अब बोलो एक पॉइंट से कैसे, ऐसा थोड़ा है कि आपको मान लो ब्लड चेक कराना है, एक ब्लड का ड्रॉप से चेक कर लेता है ना, समझे? या मान लो किसी को कोरोना चेक कराना था, क्या कोरोना में पूरा बॉडी का ये जो बलगम था निकाल के चेक करता था? एक नाक में डालता था, एक ड्रॉप लेके बता देता था भाई पूरा बॉडी में कोरोना है या नहीं। फिर वैसा ही मटेरियल को अगर टेस्ट करना है तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या चीज़? एक ट्रांसफॉर्मेशन करने आना चाहिए और प्लेन कैसे काटे। प्लेन कैसे काटे मतलब कहीं से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्लेन कहीं से भी एक ही जगह से काटेंगे, कहीं से भी काटा जा सकता है। और एक और चीज़ हमने ये देखना है कि सिग्मा एन का वैल्यू, हमने सिग्मा एन का जो वैल्यू लिखा था वो क्या लिखा था? सिग्मा एन का वैल्यू लिखा था सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ थीटा का वैल्यू लिखा था सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो आप हमको ये बताओ, ये सिग्मा एन कब मैक्सिमम होगा और टाउ थीटा कब मैक्सिमम होगा, ये समझ में आना पहले जरूरी है। देखो, जो सिग्मा एन जो है ये तब मैक्सिमम आएगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और ये मैक्सिमम टर्म इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि सिग्मा दोनों में सेम है, सिग्मा वही पी बाई है, कॉस थीटा के ऊपर सारा कहानी है। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? कॉस थीटा मैक्सिमम तब होगा जब सिग्मा, इसमें थीटा का वैल्यू आप 0 करोगे। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है जो कि मैक्सिमम होता है। तो देखो, ये प्लेन में अगर ये प्लेन था, इसका एंगल, ये प्लेन है, इधर इस एंगल, इसको एंगल लेके कट कर रहे थे ना, लेकिन अगर ये एंगल मैक्सिमम मतलब ये 0, ये 0 का ही लाइन है, समझ गए? ये इस नॉर्मल स्ट्रेस इस पे ही सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सिग्मा नॉर्मल होगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 रखो, ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा नॉर्मल प्लेन पे। यूनिएक्सियल केस में नॉर्मल प्लेन पे होगा सिग्मा, और सिग्मा होता है पी बाई ए। ये पी है, ये पी है, तो ये हो जाएगा पी बाई ए। देखो, जब डक्टाइल मटेरियल होता है तो 0, ये ऐसी लाइन 90 डिग्री पे ये यहाँ से फेल हो जाएगा, सीधा ये प्ले ऐसे 2 टुकड़ा में कट करेगा ऐसा यहाँ से। लेकिन डक्टाइल मटेरियल होता है
तो वो ऐसे नहीं फेल होता है। तब वो कैसे फेल होगा? वो शेयर स्ट्रेस में फेल होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस का कितना होगा? तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम होगा, तब जाके ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा भाई? 2 थीटा साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होगा। तो 2 देखो साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 देता है मैक्सिमम वैल्यू। ये 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री होगा तब ये साइन 2 थीटा साइन 90 होगा। और साइन 90 मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम। तो जितना भी डक्टाइल मटेरियल है वो शेयर स्ट्रेस में फेल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एंगल होना चाहिए 45। मतलब ये जो प्लेन कट करोगे यहाँ से, ये 45 डिग्री पे कट करने से ये मटेरियल ऐसे फेल होता है। ऐसे इस तरीके से कट करते हैं, ऐसे ये 45 डिग्री पे फेल होता था, हमने जैसे बताया था। तो डक्टाइल मटेरियल आपका 45 डिग्री पे फेल होगा क्योंकि वो शेयर से फेल हो रहा है। लेकिन यूनिएक्सियल केस में, बायएक्सियल नहीं, ये याद रहे, यूनिएक्सियल में। बायएक्सियल में चेंज क्या होगा वो मैं बताऊंगा। तो चलिए, तो हमने मैक्सिमम भी वैल्यू निकालने बता दिया। अब एक चीज़ और समझना है हमें। मान लो कि एक कोई बॉडी है और उससे हमें एलिमेंट कट करना है। ये बॉडी था ना, यही इसका स्ट्रेंथ चेक करना है। तो छोटा सा इसका एलिमेंट कट करेंगे, ऐसे 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 कट करेंगे। कट करने के लिए क्या चाहिए? देखो ये आपका एक रॉड है या बीम है, मैं बोलूँगा इससे ले लो और ऐसे करके एक लाइन चला दो। ऐसे क्या मटेरियल कटेगा? या ऐसा भी चला दो, ऐसे कितना भी चलाओ नहीं कटेगा मटेरियल आपका। ऐसे एक लाइन आ जाएगा कट कट के, लेकिन निकलेगा नहीं। तो प्लेन कैसे काटे? जैसे ये एक लाइन काटा ना, ये ऐसे लाइन, जस्ट इसके ऊपर एक ऐसा लाइन कट करना पड़ेगा, इधर से या इधर से भी, तब जाके इस शेप को आप ऐसे एलिमेंट ऐसे यहाँ से काट के निकाल सकते हो। अच्छा, तो ये एक लाइन से नहीं कट सकता है, मतलब ऐसा कट करेंगे तो नहीं आएगा। इसको कट करने के लिए, ऐसे करने के लिए, निकालने के लिए एक रेफरेंस प्लेन जरूरी है। ये ऐसा एंगल, मतलब ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी कट के आएगा। जैसे मान लो ये आपका एक पीस है, हमने यहाँ से ऐसे करके एक पीस काटना है, तो देख रहे हो ये इधर से भी काटना पड़ेगा, इधर से भी काटना, तब जाके ये एकदम स्मॉल पीस ऐसे एक एलिमेंट का टुकड़ा निकलेगा इससे कट के ऐसे। अच्छा, तो ये एलिमेंट काट लिया, और एलिमेंट काट के हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो आपको लग रहा होगा सर अब तो बोला था अभी एलिमेंट छोटा कट करेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अब इतना क्या? अरे भाई काटा वही है, हम दिखाने के लिए उसको बड़ा दिखा रहे हैं, इतना इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, लेकिन एलिमेंट वही है। तो मतलब ये आपका जो था, ये अगर थीटा डिग्री था, ऐसे ऐसे प्लेन कट किए थे, मान लो ऐसे, एक मिनट, ऐसे करके एक प्लेन कट किए थे थीटा डिग्री से, और ये 0 वाला लाइन था, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला प्लेन। अब अगर आपको एक और एलिमेंट कट करना है, तो एलिमेंट काटने के लिए आपको ऐसे भी लाइन लेना है, ऐसे, और ऐसे जब लोगे ये लाइन ऐसे, ये ऐसे, इस दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब जो देखो एक प्लेन ऐसा कट हो गया आपका, एक प्लेन ऐसा कट हो रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एन, और एक लगेगा इधर टाउ थीटा। सेम अगर ये प्लेन को मैं इधर कर दूंगा, सेम इसी प्लेन को मैं इधर कर दूंगा, तो इधर लगेगा, इधर भी तो सिग्मा एन आएगा, इधर ऐसे सिग्मा एन, ये सिग्मा एन के बदले सिग्मा एन डैश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टाउ थीटा डैश, ऐसे ये हो जाएगा टाउ थीटा डैश, समझ में आया? ये ऐसे चलेगा। लेकिन ये प्लेन कितना एंगल पे है? अब ये जो है ये हो 90 प्लस थीटा डिग्री पे, 90 प्लस थीटा डिग्री पे है। क्यों? क्योंकि ये 0 और ये प्लस थीटा था, और यहाँ से ये 90 है, 0 वाला प्लेन से 90 प्लस थीटा पे आ गया,
ये 90 प्लस थीटा वाला जो एंगल आया या प्लेन आएगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जस्ट एक प्लेन काटने के लिए आइडिया देता है कि एक प्लेन जब काटोगे तो उसके लिए एक लाइन एक ऐसे कट करोगे तो उसके रेफरेंस में एक और प्लेन आएगा और वहां से ही कट होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। ये हो गया 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा पे अब लेकिन सेम रहेगा चीज। देखो सिग्मा एन का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एन था यहाँ, सिग्मा एन क्या था, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा था, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ थीटा क्या था, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये इसके लिए था। अब इस प्लेन के लिए सिग्मा एन का वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए भी आ जाएगा सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर और थीटा के बदले आएगा 90 प्लस थीटा, और इधर टाउ थीटा का वैल्यू क्या होगा, टाउ थीटा का वैल्यू सेम आएगा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा के बदले 90 प्लस थीटा आएगा। ये वैल्यू अब आपका यहाँ से आएगा और ये हो जाएगा सीधा कितना, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 साइन 180 प्लस 2 थीटा। तो मतलब ये आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। और इधर वाला जो है नॉर्मल स्ट्रेस उसको भी सॉल्व करके देख लेना। ये आ जाएगा ये सिग्मा 90 प्लस थीटा, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये आएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे आया। और ये किस पे आया, नॉर्मल प्लेन जो कट किए थे, जिस एंगल पे कट किए थे उस पे आया। समझ में आया या नहीं आया? देखो सेम यही है, बस ये प्लेन को काट के, अगर इसे प्लेन को काटा ऐसे, अगर प्लेन पी से एक निकालना है किसी और एंगल से भी काट सकते हैं ना, ऐसा थोड़ा ऐसे काट लेंगे, कहीं से भी काट सकते हैं इनफाइनाइट प्लेन। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन इसलिए बोलते हैं 90 प्लस थीटा। अगर पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन बताओ, ये थीटा में 90 प्लस कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का एंगल निकल जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का स्ट्रेस ये होगा, ये होगा। अब बोलो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद देखो हमने क्या किया, R इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ थीटा होल स्क्वायर कर दिया। ये रिजल्टेंट आ गया, ये नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, शेयर स्ट्रेस आ गया। शेयर स्ट्रेस का कब मैक्सिमम वैल्यू होता है हमने वो भी बात विचार कर लिया था। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 45 डिग्री पे शेयर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, ये शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और 0 डिग्री वाला प्लेन पे सिग्मा एन मैक्सिमम होगा, मतलब नॉर्मल प्लेन पे। तो ये मतलब क्या है, हमने थीटा निकाल लिया। थीटा निकालने से क्या पता चला, कितना भी प्लेन से काटो लेकिन थीटा से हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाता है, और उस प्लेन पे जाके मटेरियल फेल होगा, ये हमें आइडिया लग जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये था यूनिएक्सियल केस। अब हमें देखना है बाइएक्सियल स्ट्रेस। जब बॉडी आपका, व्हेन बॉडी subjected to biaxial stress, जब बाइएक्सियल स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा। बाइएक्सियल स्ट्रेस मतलब ये एक प्लेन काटा और यहाँ से एक मान लो बॉडी से प्लेन काटा आपने इस थीटा एंगल पे, थीटा एंगल यहाँ पे ले लो। यहाँ आपने लगाया सिग्मा एक्स, इधर लगाया सिग्मा एक्स, इधर लगेगा सिग्मा वाई, इधर भी लगा दो सिग्मा वाई। लेकिन शेयर स्ट्रेस इस पे अभी तक नहीं आया है, बस बाइएक्सियल स्ट्रेस को हमने इस पे अप्लाई किया है। और अब देखेंगे कि इसमें जैसे आपने इसे लगाया तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा इस प्लेन पे वो होगा सिग्मा एन, और इस प्लेन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा टाउ थीटा, शेयर स्ट्रेस। लेकिन ये थीटा एंगल पे है। तो अब बताओ इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा और शेयर स्ट्रेस कितना होगा। हम इसका डेरिवेशन अभी नहीं करने वाले हैं, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, आपको गेट में आएगा भी नहीं और ये वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको जस्ट नॉलेज के लिए चाहिए तो आप कन्वेंशनल के एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हमें डाल दूंगा, ठीक है।
देखो इस केस में आपका सिग्मा एन और टाउ थीटा का वैल्यू निकालूंगा और वो सिग्मा एन का वैल्यू जो होगा, सिग्मा एन का वैल्यू आपको हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस में आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और इधर आ जाएगा कॉस 2 थीटा। ये आ जाएगा सिग्मा एन का और एक आएगा शेयर स्ट्रेस टाउ थीटा, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये समझ में आया। अब देखो, अब बात ये है कि ये हमारा अब कब मैक्सिमम होगा, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा। देखो कॉस का वैल्यू, अच्छा ये देखो कब मैक्सिमम होगा, जब आप थीटा का वैल्यू इसमें 45 डिग्री डाल के देखो, 45 डालोगे तो उसी प्लेन पे ये बाई एक्सियल है, ठीक है। जब 45 डालोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ये 90 हो जाएगा। तो टाउ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और सिग्मा एन जो है ये आपको आ जाएगा कितना, सिग्मा एन का वैल्यू आ जाएगा आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई। मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए ये बाई एक्सियल के केस का है और एक यूनी एक्सियल का देख लिया, ये हमने यहाँ तक अभी समझ लिया। और दूसरा इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इसमें क्या है देखो, इसमें एक स्ट्रेस के बदले 2 स्ट्रेस रहेगा और ये थीटा एक एंगल रहेगा। कभी कभी क्या करता है आपको एंगल इसके साथ दे देगा, इसके साथ दे देगा, इस प्लेन के साथ। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आपको एक्यूरेट आ जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप देख लो ये शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालना है। बाकी अब हमारा एक बचा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, प्लस में एक बचा है कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है, इसमें हम कैसे स्ट्रेस को ट्रांसफर करेंगे और कैसे हम देखेंगे, मतलब सारा सेम ही है, इसमें भी कहानी कुछ अलग नहीं है, बस दो बाई एक्सियल के साथ में हम क्या करेंगे, एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो शेयर स्ट्रेस का एनालिसिस है और कुछ नहीं है, तो इसके क्वेश्चन को देखेंगे। देखो हमने आज आपको प्लेन समझा दिया, प्लेन काटना कैसे है वो समझा दिया, किसी भी प्लेन पे स्ट्रेस किस प्लेन पे मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस का आएगा यूनी एक्सियल में वो समझा दिया, बाई एक्सियल में किस पे आएगा वो समझा दिया। उसके बाद हमारा बचा है कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस और उसके बाद हम चलेंगे मोर सर्कल में, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना रखते हैं और इस सेशन को हम एंड करते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के देखें और क्वेश्चन पक्का इसी में से आएंगे, इतना आप विश्वास रखो। जो किया विश्वास वो पहुंच गया अपने जगह पे। तो नोट्स भी इसका प्रॉपर बनाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।